हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब बजरंगबली बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जो लोग दूसरे धर्म से हैं उन लोगों के लिए है कि आपके जो भी डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके लिए मैसेज क्या लेकर आए हैं उसके हिसाब से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। खैर, हालांकि अभी ये वाली तो है नहीं, फिर भी हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग भी कोई मैसेज मिले। तो फिलहाल तो डिवाइन से ही आप प्रे करो। हम ओवरऑल निकालेंगे, लव लाइफ से ही नहीं होगा, लेकिन लव लाइफ से भी हो सकता है, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेकर आए हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, क्या मैसेज हैं आपके उनके लिए। देखिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे ओवरऑल बॉटम की जो एनर्जी है वो रिकवरी की है। तो सबसे पहली चीज़ आपको रिलैक्स हो जानी चाहिए। बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में डज़न्ट मैटर कि क्या हुआ है, ठीक है, क्या क्या हुआ है आपकी ज़िंदगी में या क्या हो रहा है, जो भी नुकसान हुआ है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी तरीके से अगर कुछ भी कहीं पे भी हुआ तो सबकी रिकवरी यानी भरपाई ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी अपनी ज़िंदगी में जो भी लॉस आपका हुआ है, किसी भी क्षेत्र में हुआ है जीवन के, वहाँ पे रिकवरी आपकी ज़रूर हो जाएगी। कोई सवाल अगर आपके मन में रहता है किसी भी तरीके का, कुछ बैलेंस करना है या कुछ है आपके मन में, कोई भी सवाल, कोई दुविधा आपके मन में है जिसका जवाब आप यस या नो की फॉर्म में अगर जानना चाहते हैं तो उसका जवाब है यस। ठीक है, ये उनके लिए होगा जो कोई सवाल, जो सवाल 24/7 आपके मन में चलता रहता है या फिर इस वक्त आपने कोई सवाल किया हो। ठीक है, तो फोकस करो कि आपके मन में कौन सी ऐसी चीज़ है, दुविधा में हो, जहाँ आपको सवाल आपके मन में हमेशा रहता है जिसका जवाब होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना का जवाब मैं मतलब जवाब सुनना चाहते हो। तो वहाँ पे क्लियरेंस है, क्लियरेंस। ठीक है, हाँ है। कुछ चीज़ों को आपको ज़िंदगी में लेट गो करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ ऐसा है, कोई चीज़, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पास्ट की कोई कही हुई किसी की बात हो सकती है, किसी का बर्ताव हो सकता है, व्यवहार हो सकता है किसी का, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी में स्टक कर रही है, तकलीफ़ दे रही है आपको, तो आपको क्या करना है, उसको लेट गो करना है, रिलीज़ कर देना, छोड़ देना है उसको, आगे बढ़ जाना है उससे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप टाइम जानना चाहते हो कि ये कब होगा या अभी क्यों नहीं हुआ या ऐसा क्यों हुआ, मेरा काम रुक क्यों गया, या इस तरीके के कोई भी सवाल हैं, या हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा, या हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये आपका अभी सही समय नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कहीं कोई बाधा आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सीधा सा सवाल मतलब यही है कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये अभी सही समय नहीं है उस चीज़ का, और हर चीज़ अपने सही समय पे ही पूरी होती है। ठीक है, तो ये अभी सही समय नहीं है, इस वजह से समय के साथ साथ जैसे ही चीज़ें सही होंगी, सही समय आएगा, चीज़ें, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी। अभी बेशक वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा वैसे ही बदल जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ चीज़ों के मामले में आपको अपनी, मैं अभी एक दो कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लूँगी क्योंकि इंट्यूशन उस तरीके की आ रही है। इफ़ यू बिलीव, मतलब जैसा आप इस वक्त सोच रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तो सब हमेशा ख़राब होता है, अभी भी ख़राब ही होगा, आगे भी ख़राब ही होगा, तो सच में ख़राब ही होगा। तो आपको सोचने की, मतलब ये वार्न कर रही हूँ कि आपको वो सोचना है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो नहीं सोचना है जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। क्योंकि इस वक्त जो चीज़ आप स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। मतलब मैनिफेस्टेशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग होगा आपका। तो कोशिश करो कि वही चीज़ों के बारे में आप सोचो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। मतलब जिस पे आपको, तो जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। सक्सेस की एनर्जी है, आपको किसी तरीके की कोई सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में हो सकती है जीवन के, वहाँ पे सक्सेस आपको मिलने वाली है, रिकवरी होगी, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी। अब मैं एक दो चीज़ देख लेती हूँ कि अच्छा यस किस लिए था। प्लीज़ डिवाइन, किसी के लिए शायद थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए, तो जनरल हो गया, किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन यस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसके रिगार्डिंग यस है ये। वैसे तो खैर कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें ही होंगी, फिर भी मैं देख लेती हूँ शायद किसी को कोई खास मैसेज मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन यस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द लवर्स की एनर्जी, मैंने अपने जो मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, उसमें भी लवर्स की एनर्जी आज बहुत 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 बार दिखाई दी, ठीक है। तो लवर्स की उसमें भी बहुत आया और यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। यस को यस ने ही क्लैरिफाई किया है। लव लाइफ के मामले में अगर इमोशनली आप कहीं किसी उसमें हैं जहाँ पे, अब ये भी लेट गो की एनर्जी थी यहाँ पे, ठीक है। प्यार के कुछ काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशंस लव लाइफ के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो। तो वहीं पे आपको क्या हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या, ट्विन फ्लेम है क्या, या आपका पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो डेफिनेटली यस वो प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए अभी सही समय नहीं आया है। अगर आप सोच रहे हो बार बार किसी रिश्ते में, तो रिलेशनशिप आपका नो डाउट कि लवर्स वाला बॉन्ड है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत इंटेंस लव, मतलब इंटेंस लव है आप लोगों के बीच में। बट ये सही समय नहीं है अभी उस चीज़ों के बारे में सोचने का। तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो अपने इमोशन से थोड़ा सा दूर हट जाओ, ठीक है। अगर आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, वो इमोशनली डिटैच है, तो उस वक्त आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको चेज़ करने के बजाय, उसके पीछे पड़ने के बजाय इसको लेट गो करो, उसको जाने दो, ठीक है। जब सही समय आएगा तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अब मैं लेट गो को भी एक बार नहीं, लेट गो तो किया ही था मैंने। सक्सेस और देख लेती हूँ किस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन देखें किसी के लिए सक्सेस, मतलब जिन चीज़ों में भी जो जिसका प्राइम होगा अपनी लाइफ में। किसी को जॉब के रिगार्डिंग चाहिए, किसी को लव लाइफ के रिगार्डिंग, किसी को फैमिली में कुछ, मतलब किसी को बेबी चाहिए, तो उस किसी भी मामले में आपको सक्सेस का हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन सक्सेस ज़्यादातर की किसके लिए क्या होगा। बैलेंस होगा किसी तरीके का, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस बनाने में आपको मदद मिलेगी, मतलब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, हीलिंग होगी यहाँ पे, मतलब बैलेंस, दोनों ही एनर्जी जो है वो बैलेंस की होगी। सक्सेस यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी, चीज़ों में बैलेंस आएगा। मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया है तो उसको उसका दंड मिलेगा, ठीक है। आपको सक्सेसफुल इस बात में होगी कि जीत आपकी होगी और वो व्यक्ति हारेगा, ठीक है। अगर, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, किसी का कोई लीगल कुछ मतलब चल रहा है किसी का, तो हो सकता है वहाँ पे आपको उसमें सक्सेस मिल जाए, क्योंकि वो केस आप जीत जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो यहाँ पे आप सफल हो जाएंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, हीलिंग हो जाएगी आपकी। कहीं पे जो भी है चीज़ें बैलेंस होती नज़र आ रही हैं, किसी तरीके का कर्मा बैलेंस हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी है, अल्टीमेटली सक्सेस यहाँ पे आ रही है किसी भी चीज़ में, ठीक है। रिकवरी हो रही है, सक्सेस मिल रही है।
मैं नॉट द राइट टाइम को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन नॉट द राइट टाइम को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसके लिए कोई खास मैसेज है मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन नॉट द राइट टाइम को क्लैरिफाई कर दीजिए। द डेविल की एनर्जी है, यस। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे क्यों नहीं आ रहे, या अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो क्यों नहीं रही, आप रुकावट क्यों आ रही है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है ना, आप खुद को फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ चाहते हो, पैसा चाहते हो, पार्टनर चाहते हो, शादी चाहते हो, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि वो चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में अभी उसका सही समय नहीं है, ठीक है। मैंने बिना क्लैरिफाई किए भी बता दिया था, बस वही चीज़ है, आप स्टक हो उन चीज़ों में, तो उसके रिगार्डिंग ये है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। मैंने सारे कार्ड्स को इसलिए नहीं क्लैरिफाई किया बिकॉज उनको क्लैरिफाई करने का कोई सीन नहीं था, वो सारे ही हमें पता है, बस कुछ एक चीज़ें थी जिनके लिए मुझे लगा इंट्यूशन हुई तो उनको मैंने क्लैरिफाई किया। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग, ठीक है। इस वक्त आपको क्या करना है, थोड़ा समय निकालो, रेस्ट करो, ताकि खुद को आप फिर से रिचार्ज कर सको, एक तरीके से कह सकते हो, और बजाय लगातार खुद को थकाने के, ठीक है। तो एक ही चीज़, अगर कोई चीज़ ओवर थिंक कर रहे हो, सोचे जा रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या आपको मैसेज, तो खुद को रीजनरेट करो, खुद से मतलब रिचार्ज करो, बेसिकली ये कहने का मतलब है। और रेस्ट करो, आप थोड़ा सा टाइम निकालो उन चीज़ों से बाहर, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।